गुड़गांव में कॉल सेंटर में काम करने वाली युवती से गैंगरेप मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बीती रात युवती गुड़गांव से अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी से लौट रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुड़गांव गैंगरेप मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है पुलिस ने। बीती रात ये लड़की दरअसल एक पार्टी से लौट रही थी और लौटते वक्त इन तीनों ने इसे अगवा किया और इसके साथ गैंगरेप किया। गुड़गांव कॉल सेंटर कर्मी गैंगरेप केस में सभी गिरफ्तारियां हो गई हैं। 19 साल की युवती से बीती रात हुआ था गैंगरेप। ये लड़की कॉल सेंटर में काम करती है और गुड़गांव गई थी, सहेली की बर्थडे पार्टी से लौट रही थी। इस दरमियान 3 लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया और इस वक्त जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये तीनों आरोपी बताए जा रहे हैं बीती रात इन तीनों ने ही लड़की के साथ दुष्कर्म किया। ये दरअसल गुड़गांव के सेक्टर 46 की घटना है, जहां पर ये लड़की अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी से लौट रही थी। देर रात हो गई थी बेशक, इसके साथ ये बताया जा रहा है कि इसकी एक सहेली भी थी। इन तीनों ने उस दौरान इसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। दरअसल ये लड़की रहने वाली दिल्ली की है, दिल्ली के जहांगीरपुरी में कॉल सेंटर में काम करती है। बीती रात की घटना है। सवाल बड़ा यह है कि आखिर दिल्ली से सटे जो इलाके हैं, खासतौर पर एनसीआर, क्या ये इलाके महिलाओं के लिए महफूज हैं? क्योंकि आए दिन इन इलाकों से इस तरह की खबरें आती हैं। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या जानकारी इन तीनों के बारे में? देखिए, बताया जा रहा है कि जो शख्स, तीनों आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें से एक का नाम दिनेश है। दिनेश ही वो शख्स है जो इस लड़की को, जब ये अपने दोस्त के यहाँ से पार्टी से लौट रही थी, सुशांत लोक में पार्टी थी इसके दोस्त के घर पे, देर रात जब ये पार्टी से लौट रही थी उस वक्त ये सेक्टर 46 के पास इसे मिला स्टैंड पे और उसने कहा कि मेरे पास बाइक है और मैं आपको आपके घर के पास ड्रॉप कर दूंगा। ये लड़की गुड़गांव में किराए के मकान पे रहती है और दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में एक कॉल सेंटर में काम करती है। दिनेश ने इसे ये वादा किया कि इसे घर पे ड्रॉप करेगा, लिहाजा वो लड़की उसके बाइक पर सवार हो गई। लेकिन दिनेश उसे घर पे ड्रॉप करने के बजाय अपने मोबाइल शॉप पे ले गया जहां पे वो काम करता था। वहां पे 2 लड़के जो मोबाइल शॉप में काम करते थे वो भी मौजूद थे और उसी मोबाइल शॉप में इन तीनों ने उस लड़की के साथ गैंगरेप किया। उसके बाद जब लड़की वहां बेहोश हो गई तो उसे छोड़कर जो उसकी मोबाइल शॉप था उसे बाहर निकाल दिया और मोबाइल शॉप को बंद करके अपने अपने घर चले गए। लड़की वहां से सुशांत लोक थाने पहुंची, उसने कंप्लेन दर्ज कराई और रात को चूंकि मामला गैंगरेप से जुड़ा था, लिहाजा जो गुड़गांव पुलिस है वो हरकत में आई और 3 टीमें लगातार बनाई गई और जो कि लड़की ने जो दुकान था, मोबाइल शॉप था, उसकी पहचान कर ली थी, तो उसके बिना पर पुलिस ने उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब जो आई कार्रवाई है वो पुलिस करेगी, चूंकि मेडिकल रिपोर्ट रात को हो गई थी, मेडिकल में गैंगरेप की पुष्टि हो गई, तो जाहिर सी बात है तीनों आरोपी जो है गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। जो लड़की है उसकी हालत बिल्कुल ठीक है, रात को उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया था जहां उसकी मेडिकल हुई थी, तो फिलहाल उसकी हालत बेहतर है। पुलिस का साफ कहना है कि जिस तरह से पूरी इंसिडेंट को अंजाम दिया गया है, हालांकि अभी पुलिस के पास पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जो लड़की है उसका बयान हुआ है, उसके मेडिकल रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हो गई है, लिहाजा जो तीनों आरोपी हैं उन्हें गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। विनोद, इन तीनों के बारे में कुछ और जानकारी? क्या पहले से इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड? देखिए, पुलिस चूंकि मामले की जांच कर रही थी, गैंगरेप के मामले में इन्हें गिरफ्तार किया है। जाहिर सी बात है पुलिस अब जो फाइलें खंगालेंगी तो संभव है कि अगर इनका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड होगा तो जरूर आएगा, लेकिन पुलिस का साफ कहना है कि तीनों जो है, एक मोबाइल शॉप है सेक्टर 46 गुड़गांव में जहां पे काम करते हैं और दिनेश जो इनका लीडर है, जो वो रात को लड़की को बाइक पर बैठाकर यहां पे लाया था। उसने लड़की को बोला था कि वो उसे घर छोड़ देगा। सवाल यहाँ पे यह है कि जो लड़की रात को अपने दोस्त के यहाँ से पार्टी में निकली थी, तो आखिर वो उस लड़के के साथ बाइक पर क्यों सवार हुई? क्या सवाल यही कि क्या वक्त हुआ था जिस वक्त ये लड़की बर्थडे पार्टी से निकली थी? और दूसरी बात यह कि गुड़गांव आमतौर पर असुरक्षित माना जाता है, इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आई है गुड़गांव से, ऐसे में किसी अनजान शख्स से लिफ्ट लेकर उसकी बाइक में सवार होना।
बिल्कुल यही सवाल है पुलिस से। जब पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि इस बारे में भी लड़की से पूछताछ होगी कि क्या वो इसे जानती थी, क्योंकि रात को अगर देर रात वो पार्टी से लौट रही है, करीब 11-12 बजे का वक्त था, तो वो उसने किसी प्राइवेट टैक्सी या ऑटो लेने के बजाय क्यों इसके बाइक पर सवार हुई? क्या वहां पे कोई ऐसी सवारी उसे नहीं मिल पाई जो उसे घर तक ड्रॉप कर सके? अगर ऐसी कंडीशन थी तो उसने पुलिस को उसे फोन करना चाहिए था, लेकिन वो उस लड़की उस बाइक वाले पर उसने यकीन किया, उसके बाइक पर सवार हुई, तो क्या वो उसे जानती थी? ये तमाम पहलू है जिसकी पुलिस जांच करेगी, लेकिन सवाल बिल्कुल वाजिब बनता है कि दिल्ली और एनसीआर में लगातार इस तरह घटनाएं हो रही हैं। और दो चीजें यहाँ पे एक और है कि जागरूकता की बहुत जरूरत है। पुलिस बार बार ये भी कहती है कि अगर रात को आप घर से बाहर हैं या रात को अगर आपको सड़क पे सवारी नहीं मिलती, ऑटो नहीं मिलता, टैक्सी नहीं मिलती, तो आप पुलिस के नंबर को, जो 100 नंबर है, उसे डायल कर सकती हैं और पुलिस की पीसीआर आप तक पहुंच सकती है। तो इस मामले में ऐसा नहीं देखा गया। लड़की ने कोई पुलिस को कॉल नहीं किया था। इस घटना के बाद ही वो थाने पहुंच के उसने एफआईआर कराई है। तो पुलिस तमाम पहलुओं की जांच भी करेगी। विनोद, क्या पुलिस जो बात आप कह रहे हैं, क्या पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि लड़की इन लड़कों को पहले से जानती थी? बिल्कुल सुहेल, पुलिस इस बात की जांच कर रही है और जो अधिकारी हैं जिनसे हमारी बात हुई, उनका साफ कहना है कि एक बड़ा अहम पहलू इस मामले का यह है कि लड़की ने लगातार ये बार बार कहा जाता है कि अगर कोई भी लड़की देर रात, कोई भी महिला देर रात घर से बाहर है, अपने आप को अनसेफ महसूस कर रही है, तो उस दौरान वो पुलिस को कॉल कर सकती है। किसी प्राइवेट टैक्सी, ऑटो में बैठने अगर उसको डर लगता है तो पुलिस को कॉल कर सकती है, या अगर कोई सेफ वाहन उसको नहीं मिलता घर तक जाने को, तो तमाम पहलू जिस पर वो पुलिस को कॉल कर सकती है। लेकिन यहाँ पे उसने ऐसी कोई कॉल पुलिस को नहीं की है। तो क्या संभव है कि पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी कि तीनों अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे की अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं पंजाब की जेल का खौफनाक सच। पंजाब की जेल का एक सनसनीखेज सच सामने आया है। पंजाब की जेलों में बंद कुख्यात अपराधी कितने बेखौफ हैं, ये बात से साफ होता है इस बात से कि वो न सिर्फ जेल के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी जुड़े रहते हैं। अभी हाल ही में कपूरथला की जेल में बंद एक कुख्यात कैदी ने पहले तो दूसरे कैदी की बुरी तरह से पिटाई की और फिर पिटाई का वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दिया। जेल के अंदर कैदी की पिटाई करने और फिर जेल के अंदर से ही उसका वीडियो फेसबुक पर अपलोड करने वाले कैदी का नाम सुखा कहलो है। शार्प शूटर सुखा कपूरथला की जेल में बंद है। उस पर हत्या और हत्या की कोशिश समेत 30 मामले दर्ज हैं। सुखा कहलो कपूरथला जेल के अंदर से ही अपना फेसबुक पेज रोज अपडेट करता है। सुखा कहलो ने अपने फेसबुक पेज पर जेल से बाहर की अपनी करतूतों का वीडियो भी अपलोड किया है। पेज पर जेल के अंदर की भी कई फोटो अपलोड की गई हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कैदी जेलों में बंद हैं, और खास तौर पर इस तरह के कैदी जिनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनके लिए जेल किसी उनके आरामगाह से कम नहीं। नरेंद्र नंदन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, क्या जेल प्रशासन ने इस वीडियो को देखा है, कुछ सफाई दे रहे हैं? देखिए सुहेल, मैं आपको बता दूं ये कोई नया मामला नहीं है। जेल में कैदी जो है बेलगाम पंजाब की जेलों में कई भी हो चुके हैं, कई बार आगजनी कर चुके हैं। डर खौफ इनको बिल्कुल भी नहीं है। काफी खौफनाक काफी गंभीर क्राइम किए हुए कैदी इन जेलों में बंद हैं। जेल प्रशासन इससे चुप्पी साधे हुए है। हालांकि वीडियो में साफ स्पष्ट हो रहा है कि जेल के अंदर ये वीडियो बनी हुई है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस पर बोलने को अभी तक तैयार नहीं है। सोहेल जी, तो इस वीडियो में ये जो शख्स जिसकी पिटाई हो रही है, इस शख्स के बारे में कोई जानकारी? देखिए, ये एक मार कुटाई के मामले में अंदर गया था। इसका कहना था, इसका हमें जो मिला इसका कहना था कि इसे कुछ आतंक जो अंदर गुंडा तत्व के जो गैंग बने हैं जेलों के अंदर, उन्होंने इससे कुछ चीज की डिमांड की, पैसों की डिमांड की। इसने उनकी वो डिमांड मानी नहीं, तो उन्होंने इसको पूरी तरह से पीटा, इसकी वीडियो बनाई और इसे अब सोशल नेटवर्क साइट पर अपलोड कर दिया। ये कहना है जो व्यक्ति है, इसका ये कहना है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर जेल के अंदर क्या मोबाइल मौजूद है इस कैदी के पास? और न सिर्फ मोबाइल मौजूद है, इससे बात करता है इस फोन से, इससे फेसबुक स्टेटस अपडेट करता है और वीडियो भी अपलोड कर रहा है। सुहेल, देखिए मोबाइल हमारी एक दो कैदियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि 500 रुपया, महज 500 रुपया देकर कोई भी मोबाइल का इस्तेमाल कर सकता है, नशा आराम से मिल रहा है जेल के अंदर। ये हमारी कैदियों से बात हुई, उन्होंने हमें बताया।
आराम से नशा मिल रहा है, आराम से कैदी 500 रुपया, मैच 500 रुपया देकर मोबाइल चलाने का आनंद उठा रहे हैं जेलों के भीतर। पुलिस की मिली भगत के बिना जेल के भीतर से मोबाइल अपलोड करना फोटो को, जब मोबाइल चलाना, ये संभव बिल्कुल नहीं है। सोहेल, जो भी है, क्या किसी जेल अधिकारी से बात हुई इस बारे में? देखिए, जेल अधिकारी भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। हमारी जेल सुप्रीडेंट है, उनसे भी बात हुई है, उन्होंने डिनाई कर दिया इस बात को। उन्होंने कहा जी मुझे इस मामले के बारे में नहीं मालूम, नया हूं मैं, यही कह रहे हैं। कोई भी अधिकारी इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है, सभी भाग रहे हैं। जब भी हम किसी से पूछ रहे हैं, सभी भागने की कोशिश कर रहे हैं। इस कैदी के बारे में कुछ जानकारी, कहलो के बारे में? देखिए, सुक्का कालवा है, ये कुख्यात कैदी है। इस पर 2 दर्जन के करीब हत्या और हत्या के प्रयास करने की, लूट मार के मुकदमे दर्ज हैं। ये अभी हत्या के में सजा काट रहा है। एक बार ये भाग भी चुका है जेल से और इसको दोबारा पकड़ा गया था बहुत मुश्किल से। बहुत ही कुख्यात, इसका बहुत ही ज्यादा कुख्यात ये आदमी गिना जाता है और हत्या करना इसके लिए बहुत आसान काम है। तो हम आपको फेसबुक पेज दिखा रहे हैं सुखा कहलो का, और साफ लिखा सुखा कहलो शार्प शूटर। और ये कैदी फिलहाल पंजाब की जेल में बंद है। इसके पास मोबाइल है, बाकायदा मोबाइल से ये फोन पे बात भी करता है, मोबाइल से अपना फेसबुक का स्टेटस भी अपडेट कर रहा है पल पल। और जेल के अंदर एक कैदी की पिटाई का वीडियो जो बनाया गया है, उस वीडियो को भी इसने जेल के अंदर से अपलोड किया है। सवाल ये, ना जेल प्रशासन के पास इसका जवाब है और ना ही वो कुछ बोलने को तैयार है। तो इन कैदियों के लिए जेल भी आरामगाह बन चुकी है। शुक्रिया नरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।